चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम लोग बिहार पुलिस जीके जीएस प्रैक्टिस सेट 7 को हम लोग देखने वाले हैं। सेट 7 को हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 1 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 1 में बोला जा रहा है भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन था। तो ये तो सबको पता है कि कौन हो जाएगा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 2 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 2 में बोला जा रहा है लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है। बोला जा रहा है लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या की बात किया जा रहा है, कितना हो जाएगा, तो कितना होता है 552 होता है, 552। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 3 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 3 में है हरित गृह गैसों में मुख्य गैस कौन सी है। हरित गृह गैसों में मुख्य गैस की हम लोग बात कर रहे हैं, तो कौन सा हो जाएगा, CO2 हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 4 की बात कर लेते हैं। इसमें बोला जा रहा है नदियों की गंगा प्रणाली में सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है। बोला जा रहा है नदियों की गंगा प्रणाली में सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, तो कौन सा हो जाएगा, यमुना नदी हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 5 की बात कर लेते हैं। देखिए इसमें बोला जा रहा है कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है। तो कंप्यूटर का दिमाग हम लोग किसको कहते हैं, CPU को कहते हैं, CPU को कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कहते हैं। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 6 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 6 में बोला जा रहा है पंचतंत्र के रचयिता कौन है। प्रश्न नंबर 6 में बोला जा रहा है पंचतंत्र के रचयिता कौन है। तो पंचतंत्र के लेखक की बात कर लेंगे तो कौन थे, विष्णु शर्मा थे। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 7 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 7 में बोला जा रहा है विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत की हम लोग बात कर रहे हैं, तो कौन सा हो जाएगा, ये माउंट एवरेस्ट हो जाएगा। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, माउंट एवरेस्ट है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 8 की बात कर लेते हैं। इसमें बोला जा रहा है सबसे पहले संविधान किस देश ने अपनाया था। तो सबसे पहले संविधान की बात कर लेंगे, किस देश ने अपनाया था, ये अमेरिका ने अपनाया था, USA ने अपनाया था। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 9 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 9 में देखिए इसमें बोला जा रहा है भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है। तो भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा, ये तो सबको पता है कि हिंदी हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 10 की बात कर लेते हैं। इसमें बोला जा रहा है श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है। तो श्रीनगर जो है ये किस नदी के किनारे स्थित है, ये झेलम नदी के किनारे स्थित है, झेलम नदी के किनारे स्थित है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 11 की बात कर लेते हैं। इसमें बोला जा रहा है भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं। प्रश्न नंबर 11 की हम लोग बात कर रहे हैं। इसमें बोला जा रहा है भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं। तो भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या की बात कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 12 की बात करते हैं। इसमें बोला जा रहा है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। ये तो सबको पता है कि ये स्टेपीज हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 13 की बात करते हैं। इसमें बोला जा रहा है भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ है। प्रश्न नंबर 13 में बोला जा रहा है भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ है। तो भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर की हम लोग बात कर रहे हैं, कहाँ पर हो जाएगा, ये तारापुर में हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 14 की बात कर लेते हैं। इसमें बोला जा रहा है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। तो राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल की हम लोग बात कर रहे हैं, कितने वर्ष का होता है, तो ये 6 वर्ष का होता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 15 की बात करते हैं। इसमें बोला जा रहा है ताजमहल का निर्माण, ये तो सबको पता है कि शाहजहाँ ने करवाए थे, शाहजहाँ ने। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर हम लोग 16 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 16 में है बोला जा रहा है कि GST किस प्रकार का कर है। GST की हम लोग बात कर रहे हैं, तो GST जो ये एक अप्रत्यक्ष कर है, अप्रत्यक्ष कर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 17 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 17 में बोला जा रहा है कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया था। कंप्यूटर माउस का आविष्कार की हम लोग बात कर रहे हैं, तो कौन सा हो जाएगा, डगलस एलन बार्ट हो जाएगा, डगलस एलन बार्ट। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 18 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 18 में बोला जा रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की हम लोग बात कर लेंगे, 1885 ईस्वी में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था, 1885 ईस्वी में। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 19 की बात करते हैं। इसमें बोला जा रहा है राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है। बोला जा रहा है राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है, तो संसद और राज्य विधानसभाएं भाग लेता है, संसद और राज्य विधानसभाएं भाग लेता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 20 की बात करते हैं। इसमें बोला जा रहा है विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान की हम लोग बात कर रहे हैं, तो कौन सा हो जाएगा, सहारा रेगिस्तान हो जाएगा। वही हम लोग प्रश्न नंबर 21 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 21 में बोला जा रहा है सूर्य की ऊर्जा किस प्रक्रिया से निकलती है। तो सूर्य की ऊर्जा की हम लोग बात कर रहे हैं, ये न्यूक्लियर फ्यूजन से निकलती है, न्यूक्लियर फ्यूजन। वही हम लोग प्रश्न नंबर 22 की बात करते हैं। इसमें बोला जा रहा है लोकतंत्र शब्द की उत्पत्ति किस भाषा में हुई है। तो लोकतंत्र शब्द की उत्पत्ति किस भाषा में हुई है।
प्रश्न में बोला जा रहा है लोकतंत्र शब्द की उत्पत्ति किस भाषा में हुई है। तो लोकतंत्र शब्द की उत्पत्ति की हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये किस भाषा में हुई है, तो ग्रीक भाषा में हुई है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 23 की बात करते हैं। इसमें बोला जा रहा है नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है। तो नर्मदा नदी की हम लोग बात कर रहे थे, ये अमरकंटक से निकलती है, अमरकंटक। वही हम लोग प्रश्न नंबर 24 की बात कर लेते हैं। इसमें बोला जा रहा है मंगलयान किस देश का मिशन है। बोला जा रहा है मंगलयान किस देश का मिशन है। तो मंगलयान की हम लोग बात करें तो किस देश का हो जाएगा, ये भारत का हो जाएगा। मंगलयान जो है ये भारत का ही मिशन है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 25 की बात कर लेते हैं। इसमें बोला जा रहा है भारत का राष्ट्रीय पेड़, ये तो सबको पता है कि क्या हो जाएगा, भारत का राष्ट्रीय पेड़ की हम लोग बात करें तो सबको पता है कि वट वृक्ष हो जाएगा, यानी बरगद हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 26 की बात करते हैं। इसमें बोला जा रहा है किस ग्रह पर सबसे तेज हवाएं चलती है। प्रश्न में पूछा जा रहा है किस ग्रह पर सबसे तेज हवाएं चलती हैं। तो किस ग्रह पर सबसे तेज हवाएं चलती है, नेपच्यून, नेपच्यून हो जाएगा इसका सही आंसर। वही हम लोग प्रश्न नंबर 27 की बात करते हैं। इसमें बोला जा रहा है रेडियो का आविष्कार किसने किया। तो रेडियो का आविष्कार की हम लोग बात कर रहे हैं तो कौन हो जाएगा, मार्कोनी हो जाएगा, मार्कोनी। रेडियो का आविष्कार कौन हो जाएगा, मार्कोनी। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 28 की बात करते हैं। इसमें बोला जा रहा है दिल्ली सल्तनत, प्रश्न में बोला जा रहा है दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश कौन सा था। तो हम लोग दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश की बात कर लेंगे, कौन सा हो जाएगा, लोधी वंश हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश कौन सा हो जाएगा, लोधी वंश हो जाएगा। इसका ट्रिक क्या है, गुलाब खिले तो सांस लो, यानी गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, उसके बाद सबसे अंतिम लोधी होता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 29 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 29 में बोला जा रहा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद में मौलिक अधिकार दिए गए हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकार दिए गए हैं, हम लोग इसकी बात कर लेते हैं। किस में दिया गया, 12 से 35 में दिया गया। अनुच्छेद 12 से 35 हो जाएगा। अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक मौलिक अधिकार की चर्चा किया गया है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 30 की बात कर लेते हैं। इसमें रक्त में ऑक्सीजन ले जाने का कार्य कौन करता है। तो रक्त में ऑक्सीजन ले जाने का कार्य की हम लोग बात कर लेंगे तो कौन करता है, लाल कण करता है, मतलब रेड ब्लड सेल करता है, आरबीसी करता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 31 की बात करते हैं। इसमें बोला जा रहा है पहला नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया था। पहला नोबेल पुरस्कार की हम लोग बात कर लेंगे किस क्षेत्र में दिया गया था, तो ये फिजिक्स में दिया गया था, भौतिकी में दिया गया था उसकी, और वो भी किसको दिया गया था, सीवी रमन को। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर हम लोग ये 32 की बात कर लेते हैं, 32 की बात कर लेते हैं। इसमें बोला जा रहा है भारत का सबसे बड़ा पशुपालन राज्य कौन सा है। बोला जा रहा है भारत का सबसे बड़ा पशुपालन राज्य की हम लोग बात कर रहे हैं तो कौन सा हो जाएगा, ये राजस्थान हो जाएगा। वही हम लोग प्रश्न नंबर 33 की बात कर लेते हैं। इसमें बोला जा रहा है डीपीटी का पूरा नाम क्या है। बोला जा रहा है डीपीटी का पूरा रूप क्या है। तो डीपीटी की हम लोग बात कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, डीपीटी का पूरा रूप क्या हो जाएगा, डेस्कटॉप पब्लिशिंग हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 34 की बात करते हैं। इसमें बोला जा रहा है भारत में रेल सेवा की शुरुआत कब हुई। तो भारत में रेल सेवा की शुरुआत हम लोग बात कर लेते हैं, कब हुआ था, 1853 ईस्वी में हुआ था। वही हम लोग प्रश्न नंबर 35 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 35 में बोला जा रहा है भारत में कुल कितने अनुसूचित भाषाएं हैं। तो भारत में कुल अनुसूचित भाषाओं की संख्या बात कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 22 भाषा हो जाएगा। वही हम लोग प्रश्न नंबर 36 की बात करते हैं। इसमें बोला जा रहा है भारत में प्रथम प्रश्न नंबर 36 की हम लोग बात करते हैं। इसमें बोला जा रहा है भारत में प्रथम गृह मंत्री कौन थे। भारत में प्रथम गृह मंत्री की हम लोग बात कर लेते हैं, कौन बने थे। इसका सही आंसर हो जाएगा गृह मंत्री ये राजेंद्र प्रसाद ही बने थे, राजेंद्र प्रसाद को ही सॉरी नहीं गृह मंत्री बोला जा रहा है ना। तो भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन बने थे इसकी बात किया जा रहा है, तो ये हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 37 की बात करते हैं। इसमें बोला जा रहा है संगीत सम्राट किसे कहा जाता है। संगीत सम्राट की हम लोग बात कर लेंगे, किसे कहा जाता है, तानसेन को कहा जाता है, संगीत सम्राट तानसेन को कहते हैं। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 38 की बात कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 38 में विटामिन सी का स्रोत है तो क्या हो जाएगा, नींबू हो जाएगा। विटामिन सी का स्रोत क्या हो जाएगा, नींबू। वही हम लोग प्रश्न नंबर 39 की हम लोग बात कर रहे हैं। प्रश्न नंबर हम लोग 39 की बात कर रहे हैं। इसमें बोला जा रहा है वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में किस गैस है। बोला जा रहा है वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा किस गैस की है। तो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा की बात कर लेंगे तो नाइट्रोजन हो जाएगा। वही हम लोग प्रश्न नंबर 40 की बात करते हैं। इसमें बोला जा रहा है आरबीआई की स्थापना कब हुई। आरबीआई की स्थापना की बात कर लेंगे, कब हुआ था, 1935 में हुआ था। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 41 की बात करते हैं। इसमें बोला जा रहा है मानव हृदय में कितने चेंबर होते हैं। तो मानव हृदय में चेंबर की संख्या की बात कर लेंगे, कितना होता है, 4 चेंबर होता है। मानव हृदय में टोटल 4 चेंबर होता है। कौन कौन सा, दायां बायां दायां निलय और बायां निलय, 4 चेंबर होता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर
42 को देख लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 42 में बोला जा रहा है भारत की सबसे लंबी नदी, ये तो सबको पता है कि भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। और वहीं हम लोग भारत की सबसे चौड़ी नदी की बात कर लेंगे तो कौन सा हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र नदी हो जाएगा। और हम लोग विश्व की सबसे लंबी नदी की बात कर लेंगे, नील नदी हो जाएगा। और विश्व की सबसे चौड़ी नदी अमेजन की नदी हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 43 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 43 में बोला जा रहा है हरित क्रांति का संबंध किससे है। तो हरित क्रांति की हम लोग बात कर रहे हैं, इसका संबंध किससे हो जाएगा, फसलों की वृद्धि से हो जाएगा, फसलों की वृद्धि से हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 44 की बात कर लेते हैं। इसमें बोला जा रहा है जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे। तो जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर की हम लोग बात कर रहे हैं तो कौन हो जाएगा, तो जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर थे महावीर स्वामी, जो कि 24वें तीर्थंकर थे। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 45 में देख लेते हैं। बोला जा रहा है मोबाइल में कौन सी टेक्नोलॉजी नेटवर्क देती है। प्रश्न में बोला जा रहा है मोबाइल में कौन सी टेक्नोलॉजी नेटवर्क देती है। तो कौन सी टेक्नोलॉजी नेटवर्क देती है, इसकी हम लोग बात कर लेते हैं। तो कौन सी, सिम देती है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 46 की बात कर लेते हैं। इसमें बोला जा रहा है अशोक महान किस वंश के थे। अशोक महान की हम लोग बात कर रहे हैं तो ये मौर्य वंश का हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 47 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 74 में बोला जा रहा है इंडिया गेट कहाँ स्थित है। इंडिया गेट की हम लोग बात कर रहे हैं, कहाँ पर हो जाएगा ये, इंडिया गेट जो है ये कहाँ पर, ये दिल्ली में ही हो जाएगा। इंडिया गेट जो है ये दिल्ली में ही है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 48 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 48 में बोला जाता है संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई। तो संविधान सभा की पहली बैठक की बात कर लेंगे, कब हुआ था, 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। और दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946। तीसरी बैठक कब हुआ था, 13 दिसंबर 1946 को, यानी दो दिन का गैप था। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 49 की बात कर लेते हैं। इसमें बोला जा रहा है पेट्रोलियम को रिफाइन करने की पहली रिफाइनरी कहाँ थी। प्रश्न में बोला जा रहा है पेट्रोलियम को रिफाइन करने की पहली रिफाइनरी कहाँ थी। इसकी हम लोग बात कर लेंगे तो कहाँ पर हो जाएगा, ये असम में हो जाएगा, असम में हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 50 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है। तो यूएनओ का मुख्यालय की बात कर लेंगे, कहाँ पर हो जाएगा, न्यूयॉर्क में हो जाएगा, न्यूयॉर्क में। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 51 की बात करते हैं। इसमें बोला जा रहा है प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो प्रधानमंत्री का कार्यकाल की बात कर लेंगे, कितने वर्ष का होता है, इसका ये कोई भी निर्धारित नहीं होता है, आप ये दोबारा फिर से बन सकता है क्योंकि। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 52 की हम लोग बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 52 में बोला जा रहा है भारत का राष्ट्रीय पक्षी, ये सबको पता है कि क्या हो जाएगा, मोर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 53 की बात करते हैं। इसमें बोला जा रहा है रामायण किसने लिखी थी। तो रामायण के लेखक की हम लोग बात कर लेंगे, किसने लिखा था, महर्षि वाल्मीकि ने लिखा था। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर हम लोग 54 की बात करते हैं। इसमें बोला जा रहा है बिहार की राजधानी कब बनी। प्रश्न में क्या बोला जा रहा है, बिहार की राजधानी कब बनी थी, ये 1912 ईस्वी में बनी थी। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 55 की बात करते हैं। इसमें बोला जा रहा है संविधान में कितने भाग हैं। तो हमारे संविधान में भाग की संख्या की बात कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 22 भाग है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 56 में देख लेते हैं। इसमें बोला जा रहा है लोकतंत्र का आधार क्या है। लोकतंत्र का आधार की हम लोग बात कर रहे हैं, कौन सा हो जाएगा, जनता हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 57 को देख लेते हैं। इसमें बोला जा रहा है भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे। भारत के पहले शिक्षा मंत्री की हम लोग बात कर रहे हैं तो कौन हो जाएगा, अबुल कलाम आज़ाद हो जाएगा, अबुल कलाम आज़ाद। वही हम लोग प्रश्न नंबर 68 की प्रश्न नंबर हम लोग 58 की बात कर लेते हैं, 58 की बात कर लेते हैं। इसमें बोला आधुनिक भारत के निर्माता किसे कहते हैं। आधुनिक भारत के निर्माता की हम लोग बात कर रहे हैं, किसे कहा जाता है, राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। आधुनिक भारत के निर्माता किसे कहा जाता है, राजा राम मोहन राय को। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 59 की बात कर लेते हैं। इसमें लग रहा है रेल इंजन किस ऊर्जा से चलता है। तो रेल इंजन की हम लोग बात कर लेंगे, डीजल या बिजली से चलता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 60 की बात करते हैं। इसमें बोला जा रहा है गगनयान किससे संबंधित है। तो गगनयान की हम लोग बात कर लेंगे, ये इसरो से संबंधित हो जाएगा। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 61 की बात कर लेते हैं। इसमें बोला जा रहा है वेदों की संख्या कितनी है। तो वेदों की संख्या की बात कर लेंगे तो सबको पता है कितना है, 4 वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 62 की बात कर लेते हैं। इसमें बोला जा रहा है कौन सी धातु परावस्था में रहती है। कौन सी धातु परावस्था में रहती है, इसकी बात किया जा रहा है तो कौन सा हो जाएगा, ये मरकरी हो जाएगा। मरकरी पारा एक ही चीज़ है, ये द्रव अवस्था में पाया जाता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 63 की बात करते हैं। इसमें बोला जा रहा है भारतीय मुद्रा कौन जारी करता है। भारतीय मुद्रा की बात कर लेंगे, कौन जारी करता है, रिजर्व बैंक करता है। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 64 की बात करते हैं। इसमें बोला जा रहा है भारत में सबसे पहले कांग्रेस कहाँ उतरे थे।
तो भारत में सबसे पहले कांग्रेस की बात कर लेंगे, कहाँ पे उतरे थे ये, सूरत में उतरे थे, सूरत में। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर हम लोग 65 की बात करते हैं। इसमें बोला जा रहा है कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है या किसे कहा जाता है, तो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। कंप्यूटर का जनक किसे कहते हैं, चार्ल्स बेबेज को कहते हैं। वही हम लोग प्रश्न नंबर 66 की बात करते हैं। इसमें बोला जा रहा है हवा में नमी मापने के यंत्र को क्या कहते हैं। हवा में नमी मापने के यंत्र की हम लोग बात कर लेते हैं, क्या कहते हैं, हाइग्रोमीटर कहते हैं, हाइग्रोमीटर। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 67 की बात करते हैं। इसमें बोला जा रहा है चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति की बात कर लेंगे, नील आर्मस्ट्रांग थे। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 68 की बात करते हैं। इसमें बोला जा रहा है त्रिकोणमिति के जनक कौन थे। तो त्रिकोणमिति के जनक की बात कर लेंगे, कौन थे, ये आर्यभट्ट थे, सबको पता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 69 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 69 में बोला जा रहा है भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो भारत की सबसे बड़ी झील की बात कर लेंगे, कौन सा हो जाएगा, चिल्का झील हो जाएगा। वहीं हम लोग प्रश्न नंबर 70 की बात कर लेते हैं। इसमें बोला जा रहा है बायोस्फीयर रिजर्व क्या है। तो बायोस्फीयर रिजर्व की हम लोग बात कर लेंगे, क्या हो जाएगा, जैव विविधता संरक्षण क्षेत्र हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 71 की बात करते हैं। इसमें बोला जा रहा है भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना की हम लोग बात कर रहे हैं, तो कब हुआ था, 1955 में हुआ था। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 72 की बात करते हैं। इसमें बोला जा रहा है सर्वप्रथम कंप्यूटर किसने बनाया। तो सर्वप्रथम कंप्यूटर की बात कर लेंगे, किसने बनाया था, चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। वहीं हम लोग प्रश्न नंबर 73 की बात कर लेते हैं। इसमें बोला जा रहा है ओजोन परत किसे रोकती है। ओजोन परत की हम लोग बात कर लेते हैं। ओजोन परत जो ये यूवी किरणों को पृथ्वी तक आने से रोकती है। यूवी किरणें मतलब अल्ट्रावायलेट किरणों को पृथ्वी तक आने से रोकती है, मतलब पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 74 की बात करते हैं। इसमें बोला जा रहा है भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा था। तो भारत का सबसे पहला उपग्रह की हम लोग बात कर लेंगे, कौन सा हो जाएगा, आर्यभट्ट उपग्रह था। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 75 और आज के सेट का ये सबसे अंतिम प्रश्न है, इसकी हम लोग बात कर लेते हैं। इसमें बोला जा रहा है फाइलों को संग्रहित करने के लिए कंप्यूटर में क्या होता है। तो फाइलों को संग्रहित करने के लिए कंप्यूटर में क्या होता है, हार्ड डिस्क होता है, हार्ड डिस्क। तो आज का ये सेट समाप्त हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट सेट को हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग देख लेंगे। नेक्स्ट क्लास में क्या होने वाला है, सेट नंबर 8 होने वाला है।